गुड मॉर्निंग दोस्तों। जी हाँ, आपने थंबनेल सही देखा है। भारत रत्न नहीं, ये भारत रत्न नहीं, वोट रत्न ही है। आखिर क्यों कहा जा रहा है इसको वोट रत्न? इसके पीछे तर्क है। सरकार जिस चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे रही है, वो चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता थे। रियल मायनों में उन्होंने किसान के लिए वर्क किया था। और सबसे बड़ी बात है, किसान के लिए आप काला कानून लाते हैं। किसान के लिए काला कानून लाकर उनसे 1 साल तक रोड पे बैठवाते हैं। रोड पे बैठने के बाद आप उनसे मिलते नहीं हैं, उनसे बातें नहीं करते हैं। आपके मंत्री नरेंद्र तोमर सिंह उस समय कृषि मंत्री थे, वो कहते हैं मीटिंग के लिए हॉल खाली नहीं है। दरमियान 1 साल में 700 से अधिक किसानों की शहीद हो जाते हैं, 700 किसान मर जाते हैं। तड़पती इतनी ज़्यादा ठंड रहती है जो किसान सह नहीं पाते हैं, फिर भी वो अपना खाना लेकर, खाना पानी सब कुछ लेकर तंबू बना के रोड पे बैठे हुए रहते हैं। और 1 साल तक बैठने के बाद आप कहते हैं हमसे चूक हुई, हमसे भूल हुई, हम समझा नहीं पाए, हम समझ नहीं पाए, और आप काला कानून को वापस ले लेते हैं। उस चौधरी चरण सिंह को आप अपने कार्यकाल में कभी याद नहीं करते हैं। आपको याद कब आता है? जब 10 साल आपका बीत गया हुआ रहता है, वोटिंग आपकी नज़दीक रहती है, तब आप घोषणा करते हैं कि मैं चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे रहा हूं। ये भारत रत्न उनके लिए नहीं है। किसान के लिए जो व्यक्ति काम किया है, आप उस किसान से जीएसटी के रूप में, उनके खाने की वस्तु पे जीएसटी के रूप में वसूली करते हैं। इसके अलावा आप उनके खाद पे, आप उनके जो खेती करने वाले उपक्रम पे हैं, सब पे जीएसटी लगा के उनसे वसूली करते हैं। पूरे साल पेट्रोल जो भरवाते हैं किसान, मध्यम वर्ग, सिरिंज लगाकर खून खींचते हैं आप, और फिर 30 लाख करोड़ की आपकी कंपनी मुनाफा कमाती है, पेट्रोलियम कंपनी, और फिर आप खून चूसकर उनके ऊपर माला चढ़ाते हैं। आप उनके ऊपर माला चढ़ाते हैं। ये किसान इतने मजबूर हैं कि आप ये नहीं समझ पाएंगे कि ये लोन कैसे ले रहे हैं। और इनके लोन पे आप 60% तक आपकी प्राइवेट कंपनियां, आपके देश में स्वचालित जो चालित कंपनियां हैं, वो 60% तक इनसे इंटरेस्ट वसूलती है। ज़्यादातर किसानों के सिविल खराब होते हैं क्योंकि वो आपके केसीसी का अमाउंट नहीं जमा करता है। आज भारत देश के आप किसानों की हिस्ट्री देख लीजिए, ज़्यादातर किसानों का केसीसी अमाउंट जमा नहीं होता है, या सेटलमेंट होता है, या राइट ऑफ होता है। उनके सिविल धाराशायी, उनको कोई 1 रुपया बैंक लोन नहीं देने के लिए तैयार रहता। यहाँ तक कि प्राइवेट कंपनियाँ भी नहीं देने के लिए तैयार रहती है। ज़्यादातर लोग घूस देते हैं, इंटरेस्ट ज़्यादा देते हैं, तब उनको लोन मिलता है। बाइक का लोन मिलता है, 60% तक इंटरेस्ट उनसे वसूला जाता है, और तब आप चौधरी चरण सिंह के ऊपर माला चढ़ाते हैं सभी किसानों का सौहार्द जीतने के लिए। चलिए, बातें आती है जननायक कर्पूरी ठाकुर, बातें आती है लाल कृष्ण आडवाणी। जनतंत्र की हत्या कर जननायक को नवाजा जा रहा है। इसी देश में जनतंत्र की हत्या करने वाले को 10 साल बाद याद आती है कि जननायक भी कोई थे, जिन्होंने लोकतंत्र और जनतंत्र की रक्षा के लिए सालों साल
जेल में बंद रहे, उनको 10 साल बाद आप हार चढ़ाने के लिए आए हैं, भारत रत्न घोषित कर रहे हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टर स्वामीनाथन, वो भी किसान के सबसे चहेते थे, जिनकी उपलब्धि, सबसे बड़ी उपलब्धि थी हरित क्रांति को देश में लाना। हरित क्रांति से लोगों को बहुत लाभ हुआ, गेहूं के क्षेत्र में असीम उन्नति हुई, किसान थोड़े से हंसे। आज याद आया, आज स्वामीनाथन हम लोग को याद आए, और लाल कृष्ण आडवाणी तो साहब धन्य धान है। साहब मेरे अकॉर्डिंग ये भारत रत्न नहीं है, ये कुछ लोगों के लिए वोट रत्न है। वो सौहार्द बनाना चाहते हैं कि किसी तरह हमें वोट मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।